have with us Dr. Fahim Beg, who's a practitioner, who's a doctor by profession, and he wanted to convey some message to the Prime Minister at the Vigyan Bhavan, but then he was ushered out. Let's ask him. आपने एड्रेस करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री तक अपना संदेश भेजने की कोशिश की, क्या था वो संदेश और आपको क्यों नीचे ले आए लोग ये सिक्योरिटी वाले? देखिए, सबसे पहली बात है ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है। आज मैंने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं पिछले 3 साल से प्राइम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना एक लेटर लिखा, 150 दिन मैंने लगातार ख़त लिखा, जिसका मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से 1.5 बाद भी मुझे उसका जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई, जिसमें यह पूछा कि प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम जो है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ चल रहे हैं और कौन कौन डिपार्टमेंट उसको जो है फॉलो कर रहा है। आरटीआई में मुझे जवाब मिलता है कि इस तरह का प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फ़िलहाल नहीं चल रहा है, सब पाइपलाइन में है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों में क्या ये पाइपलाइन में ही चलता रहेगा? क्या इसको ज़मीन पे कभी नहीं लाया जाएगा? आज मैंने इस मंच से प्राइम मिनिस्टर से ये कहने की कोशिश की कि प्लीज़ आप नई योजना कोई मत बनाइए। जो आपकी अपनी योजना है 15 सूत्री कार्यक्रम, उसमें से अगर आप 5 सूत्री कार्यक्रम भी जो हमारे क्षेत्रों में कर दें, जहां के पिछड़े हुए मुसलमान रोज़गार में पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं, सेहत में पीछे हैं, और वहां का जो मुख्य धारा है यानी जो मेन स्ट्रीम है उसमें वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो तरीका था आपका, अभी हमारी रहमान खान साहब से भी बात हुई, उनका क्या ये जो तरीका था आपका ये सही नहीं था? जो आप अपनी बात कह सकते थे तो ये आप मिनिस्ट्री के थ्रू भी ले आ सकते थे, लेकिन आपने ऐसे। देखिए सुनिए, मैं ये 150 दिन लेटर लिख चुका हूँ, क्या इसके बाद भी कोई तरीका रहता है? एक आदमी प्राइम मिनिस्टर को 150 दिन लेटर लिख के कहता है मुझसे मिलिए, मेरी बात सुनिए। अब उसके बाद भी अगर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है तो क्या मैं मरने के बाद अपनी कब्र से किसी को भेजूंगा? फरिश्ते आएंगे? आज ये मौका मिला मुझे कि प्राइम मिनिस्टर आज हैं, दोनों यहाँ पर इस मुल्क के चलाने वाली दोनों बड़ी ताकतें आज यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे लगा कि इससे बड़ा मेरे पास कोई मौका नहीं है। और इस वक्त हम उस दोहराए पे खड़े हैं जहाँ मुसलमानों को ये फैसला लेना है कि आज हमें करना क्या है। जिनका हमने साथ दिया 10 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, उन्होंने आज हमें कहां पहुंचा दिया, और आज से हम अपनी एक नई दिशा और दशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए आज मैं यहां पर आया और मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन आप ये बताइए कि जो मंत्री हैं रहमान खान साहब, उनकी तरफ से आपके पास कोई संदेश आया है बात करने के लिए? के रहमान साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं फिर बात कहूँगा अकाउंटेबिलिटी। योजनाएं बनाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पे भाषण देना बहुत आसान है, प्राइम मिनिस्टर और जो भी कहते हैं, मगर वो जमीन पे कहाँ जा रहे हैं? लेकिन क्या उन्होंने आपसे बात करने की कोई संदेश आपको भेजा है इसके बाद? ये जो पूरा मुझे इनके सीनियर्स ने भी कहा कि सोनिया गांधी मोहतरमा और वजीर आजम मुझसे मिलना चाहते हैं, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझसे वो मिल पाएंगे, क्या एक आम हिंदुस्तानी की वो बात सुन पाएंगे। Okay, thank you for speaking with Headlines today. So doctor who clearly wanted to sort of convey what he has in his mind, but then he was ushered out by the security, by the SPG from the Vigyan Bhavan. But now he says that he's got a message that Sonia Gandhi and the Prime Minister would like to meet him sometime. With camera person Vinod Akhtar Khan in Delhi for Headlines today.